राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। ये मेरी परंपरा है। इसीलिए मैं सभी से कहूंगा कि सभी को राम कथा में लाओ। जीवन का अगर समाधान चाहते हो तो राम कथा सुनिए। राम चरित्र मानस यही नामा, राम चरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। कोई भी संशय नहीं। नाना प्रकार के अगर संशय जिनके भी दिमाग में हो, मानस को पढ़िए, मानस को सुनिए, संतों की चरण शरण में जाइए। वो वयोवृद्ध तो आपके गांव में ही रहते हैं। जब हम वयोवृद्धों के पास पहुंचेंगे, बुजुर्गों के पास बैठेंगे, तो निश्चित ही हमको अच्छे संस्कार मिलेंगे और नाना प्रकार के संशय भी दूर हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है, रामचरितमानस से समाधान हो जाएगा, समस्याओं का समाधान होगा। बोले हाँ, केवल सोना जगना खाना पीना ये विश्राम नहीं है, समाधान ही विश्राम है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हुई और समाधान हो गया तो समझो विश्राम है। और अगर समाधान नहीं होगा तो आपको नींद आएगी, फिर उठोगे, फिर वही सोचोगे, फिर सोओगे, फिर नींद आएगी, फिर वही सोचोगे। लगातार उसी सोच में आप रात दिन फिरते रहेंगे और समाधान नहीं होगा। और जिस दिन समाधान हो जाएगा उस दिन ही आपके जीवन में विश्राम हो जाएगा। और नहीं हुआ तो डायबिटीज, बीपी, इसके आगे क्या होगा? डायबिटीज कहे शुगर हो गई, बीपी बढ़ गया, नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस सभी रोगों से मुक्ति दिलाती है और आपकी निरोगी काया कर देती है, जीवन के हर समस्या का समाधान भी दे देती है। ठीक है, हम लोगों को विश्राम मिल गया, समाधान मिल गया, क्या बुद्धिजीवियों को भी मिलेगा? बुद्धिजीवी तो रात दिन गुणा भाग लगाते ही रहते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है वो बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत सारी किताबों को पढ़ता है, बहुत सारे तर्क करता है। क्या उनको भी समाधान मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। बुधे विश्राम सकल जन रंजन, बुधे
बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलसो विभंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि कलसो विभंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जनि रंजन। राम कथा कलि कलसु विभंजन। बुद्धिजीवियों को भी विश्राम देगी, चाहे जितना कोई तर्कवान हो। सारा समाधान रामचरितमानस में है, कथा में है। तो कथा सुनिए। आपके यहाँ गुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं, तो निश्चित है अधिक से अधिक पधारिए और लोगों को लाइए। एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होती है, इसमें सभी लोग आनंदित होते हैं। सभी लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग सुनते हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो आप सुन ही रहे हैं, देवता भी सुनते हैं। और सबसे पहले आकर के तो हनुमान जी महाराज आसन लेते हैं। कहीं पर भी संकीर्तन हो, कहीं पर भी कथा हो, वहां पर सबसे पहले आसन लेते हैं हनुमान जी महाराज। तो निश्चित है कि राम कथा महामहोत्सव आपके दबकिया ग्राम में हो रहा है। यह खंड, यह भूखंड मां रेवा का है, नर्मदा माई का है। नर्मदा माई के पावन गोद में बैठ करके हम राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा जीवन का और कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता है। बोलिए नर्मदा माई की जय। आज सभी लोग कथा सुन रहे हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं। बुद्धिजीवियों को भी विश्राम देने वाली है, ग्रामीण परिवेश के लोगों को भी विश्राम देने वाली है। तो कहे संतों को भी, बोले हाँ, राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोर करहि जेहि पाना। 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 राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। संत भी कथा श्रवण करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भी कृपा करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी कृपा करते हैं। आज इस संपूर्ण राष्ट्र में कुछ मनचले व्यक्ति टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रामचरितमानस में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी से यहां पर कहूंगा, क्योंकि राम कथा का मंच है, तो अगर राम पर कोई भी टिप्पणी कर दे, रामायण पर कोई भी टिप्पणी कर दे, हमें उनको निश्चित जवाब देना चाहिए। अगर हम इसी तरह चुप रहे तो कल के दिन
बदलता हुआ ये समाज हमें माफ नहीं करेगा, आगे आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। अगर हम गांव में हैं तो हमें गांव से ही जवाब देना है। हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें उसी से जवाब देना है। हम बहुत बड़े युद्ध की बात नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को राम कथा से जुड़े रहना है, राम कथा से, रामचरित्र से जुड़े रहना है और रामचरित्र मानस का पाठ आपको करते रहना है। अगर आप ये दिनचर्या में ला दिए तो निश्चित है आप जवाब उसी समय दे देंगे। आप नहीं देंगे, आपका बालक जवाब दे देगा, गांव का कोई भी व्यक्ति जवाब दे देगा और निश्चित है कि हम उस रूप में मानस की सेवा कर सकेंगे। अगर आप लोग चुप बैठे रहे तो निश्चित है विधर्मियों की ताकत बढ़ जाएगी। बहुत सारे नाना लोगों ने नाना प्रकार की टिप्पणियां चालू कर दी हैं। आजकल जमाना भी उस प्रकार का सोशल मीडिया का है, तो हमें उसके माध्यम से भी अगर जवाब देना पड़े तो देना चाहिए। ऐसे भी जड़वत लोग हैं समाज में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब यह ग्रंथ लिखा था तब भी टिप्पणी हुई थी। रामचरितमानस की जब रचना हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पावन ग्रंथ को लिखा, तब भी टिप्पणी हुई और बहुत सारे विद्वानों ने की कि नहीं, ये ग्रंथ देववाणी में नहीं लिखा गया, ये ग्रंथ लोक भाषा में लिखा है और इसको हम नहीं मानते हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी टिप्पणी की उस समय के लोगों ने, तो अब भी लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे विधर्मी ताक में हैं। यह राम का देश है, राम का संदेश है, राम के संदेश को गेहे गेहे जने जने तक पहुंचाइए रामचरितमानस के माध्यम से। और एक संदेश दीजिए आप जहां भी रहते हो, सब नर करही परस्पर प्रीति और चलही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब नर करही परस्पर प्रीति। आज प्रेम में कमी आ रही है। हमारा परिवार क्यों टूट रहा है? भाई भाई में आपस में झगड़ा क्यों हो रहा है? आज राष्ट्र विरोधी ताकतें क्यों बढ़ रही हैं? हमें समय आने पर यह सब जवाब देना होगा, नहीं तो हमें आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। उसके लिए समय समय पर प्रभु कृपा करते हैं। जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रबोधन विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म पर हानि होगी तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। क्या अब भी लेते हैं? हाँ, अब भी लेते हैं। आप ऐसा सुंदर कार्य करवा रहे हैं, राम कथा महोत्सव करवा रहे हैं, ये किसी महापुरुष की कृपा है। आप ये चाहें कि हम अपने बल पर ऐसा आयोजन करवा लेंगे तो क्या संभव है? आप सोचें मेरे पास बहुत धन है, हम करवा लेंगे, हमारे पास बहुत संपत्ति है, हम करवा लेंगे, क्या संभव है? पुरुषार्थ के आधार पर यह संभव नहीं है कि आप इतना बड़ा यज्ञ करवा लें, महामहोत्सव करवा लें, कथा करवा लें। इसमें पुरुषार्थ नहीं बल्कि भगवत कृपा है। जैसे ही भगवत कृपा हो जाती है, जिस किसी के ऊपर ऐसा भव्य दिव्य आयोजन हो जाता है, धन से नहीं होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता है। क्या यहां इस यज्ञ में भी कृपा हुई है? हाँ, इस यज्ञ में भी कृपा हुई है। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहे पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहे पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव दे यह मार्ग सोई। पाव दे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहे पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। यहाँ भी कृपा हुई है, तभी ये कार्यक्रम भी मिला है और तब भी ये हो रहा है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। अगर भगवत कृपा नहीं होती, आप कहते कि बहुत पैसा है हम करवा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। कृपा से ही ये यज्ञ हो रहा है, राम कथा हो रही है, और कृपा से ही गुरुदेव भगवान का कार्यक्रम मिला है, और कृपा से ही आपको चित्रकूट धाम जैसा तीर्थ मिला है, कामतानाथ जी जैसा दरबार मिला है। जितने लोग हैं यहाँ, सभी लोग चित्रकूट धाम कामतानाथ जी के दरबार से जुड़ गए हैं। यही तो भगवत कृपा है। और आशीष जी और उनका पूरा परिवार लगा रहा। गुरुदेव भगवान ने समय दे ही दिया और गुरुदेव भगवान पधार भी रहे हैं। ये कृपा से ही मिलने वाला है। तो जो हम बात आपको बता रहे हैं कि कथा मिलना, भगवत दर्शन मिलना, संत दर्शन मिलना, ये पुरुषार्थ से कोई माने तो ऐसा संभव नहीं है। और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आज भी परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में संत भगवान अवतार लेके आते हैं और हम सब पर कृपा करते हैं, तभी यह कार्य संभव हो पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब यह ग्रंथ लिखा तो बड़े विनम्रता पूर्वक सभी से कहा कि यह ग्रंथ
मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख दूं। आप जितने लोग कह रहे हैं कि ये ग्रंथ लोक भाषा में है, ये देव भाषा में नहीं है, मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूं और मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूं। और तुमने ऐसा ग्रंथ लिख दिया। नाना प्रकार की चर्चा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस ग्रंथ को लिख दूं। अरे मैं कैसे लिख दूंगा? कभी नहीं नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। मैं कवि नहीं हूं, न चतुर हूं, मति अनुरूप राम गुण गावो। और ये भी कोई कह रहा हो, ठीक है, भले ही कह रहा हो, मैं तो गाता बर हूं, राम नाम का गुणगान करता हूं। लिखने वाला कोई और है, इस ग्रंथ को रचने वाला कोई और है। वो कौन है? बोले रची महेश निज मानस राखा। 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 पाए सो समय सिवासन भाखा। 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 रचि महेश निज मानस राखा और पाए सो समय सिवासन भाखा। पाए सो समय सिवासन भाखा का अर्थ ये भी है कि उस समय भी विधर्मियों ने विद्रोह किया था। उस समय भी विधर्मियों की आवाज उठी थी और विधर्मियों ने ये कहा था कि नहीं, इस ग्रंथ को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। उस समय भी विदेशी आक्रांता आ चुके थे भारतवर्ष में और उस समय भी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कोई भी राम नाम नहीं लेगा, कोई रामायण नहीं पढ़ेगा, कोई तिलक चंदन चोटी नहीं लगाएगा और जिसने भी चंदन लगाया, चोटी रखी, उसका कत्लेआम कर दिया जाएगा। ये घोषणा उस समय भी कर दी गई थी। और जैसे ही उस समय घोषणा कर दी जाती है और उसी समय जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का प्रादुर्भाव होता है और उन्हीं के पथ का अनुगमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस ग्रंथ को लिख दिया है कि राम हमारी आत्मा है, राम मेरे राष्ट्र हैं, राम मेरे सर्वस्व हैं, राम इस देश से नहीं जाना चाहिए। और ये संकल्प गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया और इस ग्रंथ को लिख दिया। और यह वही ग्रंथ है जिसको महादेव ने अपने हृदय में हृदयस्थ करके रखा है। ये प्रसाद के रूप में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये मेरा ग्रंथ सर्वस्व है, मैं इस ग्रंथ पर बलिहार हूं, मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और प्रसाद ये बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे और कोई ये ना माने कि ये मेरा कुछ है, मैंने लिख दिया। इसमें मेरा कुछ भी अभिमान नहीं है, ना मेरी कोई इसमें सामर्थ्यता है। ये तो भगवान शंकर का है। ये तो शंभो प्रसाद सुमत ही यहुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही यहुलसी। शंभो प्रसाद
सुमति ही हुलसी। रामचरित्र मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित्र मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, राम चरित्र मानस कवि तुलसी। अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से कथाएं लिखी भी हैं और कथाएं कही भी हैं। ऐसे ही हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज अपने व्याख्यान में ये कहा करते थे कि मैं बहुत सारे वेदांत सुना डालूं, बहुत सारी कथाएं सुना डालूं, उपनिषद सुना डालूं, वेद सुना डालूं, लेकिन हमको तब तक आनंद नहीं आता है जब तक मैं तुलसी की चौपाई का तुलसी दल नहीं छोड़ दूंगा, तब तक मुझको आनंद आने वाला नहीं है। ये स्वयं करपात्री जी महाराज कहा करते थे। ऐसे ही पावन ग्रंथ की संरचना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ को हृदय से लगा करके सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। आप अगर इसको नहीं मान रहे हैं तो ना माने, लेकिन कोई भी अगर इसको पढ़ेगा उसको परितोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। मैं तो इस ग्रंथ के लिखने के बाद मेरी सेवा समाप्त होती है। अब मेरी बस एक ही अभिलाषा है कि इस रामचरितमानस के बाद मुझे इनका दर्शन और हो जाए। रामचरितमानस लिख दिया, ये मेरी सेवा हो चुकी है, ये बाबा विश्वनाथ को ही समर्पित भी है, लेकिन इसके बाद हमारी केवल एक अभिलाषा है कि एक बार इनका दर्शन भी हो जाए। अब आप लोग कहेंगे कि दर्शन, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा रही, आतुरता रही, बार बार ये मन छटपटाता था कि हमको प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन करने हैं। और दर्शन कहाँ होंगे, कैसे होंगे, आदि आदि प्रश्न खड़े हो जाते थे। लोगों से भी पूछा, संतों से भी पूछा। कुछ लोगों ने कह दिया कि बाबा अयोध्या में इस ग्रंथ को लिखा है अवधपुरी, यह चरित्र प्रकाशा। ठीक है, अयोध्या से ये ग्रंथ लिख रहे हैं आप, क्या अयोध्या में इतने दिन में दर्शन हुआ? बोले दर्शन तो नहीं हुआ ठाकुर जी का, रामनवमी पर ही मैंने ग्रंथ को लिखा था। रामनवमी का महोत्सव चित्रकूट में भी मनाते हैं और अयोध्या धाम में भी मनाते हैं। अयोध्या में तो मैं बहुत दिन से लगा हूं कि प्रभु का दर्शन हो जाए, अभी तक तो नहीं हुआ। तो फिर संतों से पूछा, संतों ने भी कहा कि अगर अयोध्या में दर्शन नहीं हो रहा है तो बाबा आप काशी में चले जाइए, वहां तो धोखे से भी अगर राम नाम कान में पड़ जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। वहाँ तो साक्षात भगवान शशांक शेखर बैठे हुए हैं और राम नाम जप रहे हैं। वहाँ तो आप वहीं पर जपिए, वहीं पर जाइए, राम नाम भी जपिए और उन्हीं से आग्रह करिए, वो आपके ऊपर कृपा कर देंगे, वहाँ पर दर्शन हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर बाबा विश्वनाथ बैठे हुए हैं, राम 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 जप रहे हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। काशी में बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं राम राम, वहां दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर कृपा कर देंगे तो अवश्य हो जाएगा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ग्रंथ लिखने के बाद प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ गए। काशी विश्वनाथ में भी
विद्वानों ने घेर लिया बहुत सारे कि अरे ये वही बाबा है जिसने मानस को लिखा था। बोले हाँ हाँ हाँ। और बोले मैंने थोड़ी लिखा है, तो विश्वनाथ जी ने लिखवाया सो मैंने लिख दिया, मेरा हमारा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। और मैं कह चुका हूं, कभी नहीं नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। मति भी उन्हीं की है, जो उन्होंने लिखवा दिया, मैंने लिख दिया। मैं माध्यम हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। आदि आदि विद्वानों ने चर्चा छेड़ दी, मानस की उपेक्षा करने लगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस को विश्वनाथ के दरबार में रख दिया और बाबा से कहा कि अब तो भरोसा आपका ही है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। बाबा अब तो तेरा ही भरोसा है, कोई भी उपेक्षा कर दे, कोई भी कुछ भी कहने लगे, हमें सब कुछ मंजूर है। क्योंकि एक तृण की नोक के बराबर भी इस बात का तो अभिमान है ही नहीं। बस एक बात का अभिमान तो मैं हर बार रखता हूं और मेरा वो अधिकार भी है। लोगों ने कहा अरे अभिमान है, तो अभिमान तुम कह रहे हो कि अभिमान है? नहीं नहीं, ग्रंथ लिखने का नहीं। किस बात का अभिमान है? बोले एक अभिमान है, अस्य अभिमान जाए जनि भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक और रघुपति पति मोरे। ये अभिमान सबको होना चाहिए कि वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। ये अभिमान तो सबको होना चाहिए कि मैं उनके चरणों का दास हूं, वो मेरे स्वामी हैं, वो तो जगतपति हैं। और ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा कर दिया, अरे हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, हम थे तो ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हो गया, देर नहीं लगती है, थोड़ी देर में ही मामला साफ हो जाता है। इसीलिए हमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान हो इस बात का कि हाँ मैंने सेवा की है, यहाँ पर कथा हो रही है, मुझसे जो सेवा बन पड़ी मैंने कर दी। यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है, संत दर्शन हो रहे हैं, ऐसे नाना प्रकार के जब भी अच्छे काम हो, मंगल उत्सव हो, उसमें आपकी सेवा होना चाहिए। इस बात का अभिमान भी होना चाहिए कि मैं सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस शरीर से सेवा कर पाऊँ उतना ही कम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ को दरबार में रखा और बाबा विश्वनाथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ ने कहा कि सुन लो दुनिया के लोगों, ये ग्रंथ किसका है किसका नहीं, ये टिप्पणी का विषय नहीं है। ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा, ये भी टिप्पणी का विषय नहीं है। ये ग्रंथ मेरा है। महादेव ने सारे विद्वानों से कहा, पूरे दुनिया वालों से कहा कि सुन लो, ये रामचरित्र है। आप लोग मिथ्या होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे प्रभु श्री सीताराम जी के भक्त हैं, और यह ग्रंथ मेरा है, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। और मैं सबके बीच में इस ग्रंथ को लेकर के ये कह रहा हूं, ये डिमडिमनाद कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं कि ये देववाणी में नहीं लिखा हुआ ग्रंथ है, ये महादेव की वाणी में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह ग्रंथ मेरा है। और मैं ये भी कह रहा हूं, यह ग्रंथ अखंड है। जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ का पाठ करेगा या अपने घर में रखेगा, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण ये ग्रंथ करेगा।
आज भी अखंड मानस होती है, जिनके घर में हो जाती है उनके सारे मनोरथ पूर्ण करती है रामचरित्र मानस। ऐसी अद्वितीय ये रामायण है, यह रामचरित्र है। इसीलिए सभी को रामचरित्र मानस पढ़ना चाहिए, राम कथा जहाँ पर भी हो वहाँ पहुँचना चाहिए। ये सभी समस्याओं का समाधान करने वाला ग्रंथ है। रामचरित्र मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित्र मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। बोलिए रामचरित्र मानस की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। आज के सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण की भी महिमा श्रवण। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हम आप सभी लोगों ने, दबकिया ग्रामवासियों ने पूज्य सतगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से दिव्य श्री राम कथा का श्रवण किया और राम कथा की क्या महिमा है, श्री रामचरितमानस की क्या महिमा है, इसको हमने श्रवण किया। आइए अब हम सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। भगवान की आरती होगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत
सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस मोरी जन धन संतन को सर बस सार अंश सम्मत सबहि की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के हिती आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी कलिमल हरणी विसरस फीकी कलिमल हरणी विषय फीके सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती के दलन रोग भव मूर अमी की दलन रोग भव मोरे अमी के तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारम सदा बसतो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितो नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव